हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ज्योग्राफी क्लासेस। देखिए, नेक्स्ट जो है वो है हमारा इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, है ना। तो देखिए, डेवलपमेंट इज फ्रीडम। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक फ्रीडम है। फ्रीडम वो भी किससे? फ्रीडम फ्रॉम हंगर, पॉवर्टी, servitude, bondage, ignorance, illiteracy, and any other forms of domination is the key of human development. तो देखो, डेवलपमेंट है फ्रीडम, लेकिन फ्रीडम किस चीज़ से? एक तो हंगर यानी जो भूखमरी है उससे, पॉवर्टी गरीबी से, और आप ये देखिए सर्विट्यूड यानी कि जो हमारी दास्ता है ना, उसको बोलते हैं बॉन्डेज, यानी कि हम किसी को बंधुआ बनाते हैं ना, बंधुआ मजदूर जिसे हम बोलते हैं, तो वो है बॉन्डेज। इग्नोरेंस यानी अज्ञानता, उससे। इलिटरेसी सभी जने जानते हैं। ये सब की है, अगर इससे हम फ्री हैं तो मतलब हमारा क्या है? हमारा ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, freedom in real sense of the term is possible only with the empowerment and participation of the people in the exercise of their capabilities and choices in their society. अगर हम रियल सेंस में अगर हम फ्रीडम की बात करें तो हम जब भी कह सकते हैं डेवलपमेंट हुआ या फ्रीडम तभी है कि जब लोग सोसाइटी में अपने एम्पावरमेंट, चॉइसेस के यूज़ के लिए कैपेबल हों और वो इन चीज़ों के अंदर क्या करें? पार्टिसिपेट करें। तो हम कहेंगे कि हम क्या हैं? हम रियल में हमें क्या मिली है? फ्रीडम मिली है। उनके पास चॉइसेस हों, उन चॉइसेस को वो अप्रोच कर सकें, उन चॉइसेस की, है ना, और सोसाइटी में वो पार्टिसिपेट कर सकें, तभी वो फ्री हैं। लिटरेसी इज द बिगनिंग ऑफ एक्सेस टू सच अ वर्ड ऑफ नॉलेज एंड फ्रीडम। अब देखिए कि नॉलेज और फ्रीडम कब मिलती है? जब हम लिटरेट होते हैं। और आप देखिए, जब हम लिटरेट हैं तभी तो हमें नॉलेज आएगी, और जब हम लिटरेट हैं तभी तो हमें फ्रीडम का पता चलेगा, है ना। तो आप देखिए, जब हम लिटरेट हैं तभी हमें नॉलेज और फ्रीडम आएगी, मिलेगी। लिटरेसी रेट इन इंडिया 2011, अगर हम अपना सेंसस देखें इंडिया का 2011 का, तो इंडिया की जो लिटरेसी रेट है वो है आपकी 74.04%, है ना। और देखिए, फीमेल जो लिटरेसी रेट है इंडिया की 2011 सेंसस के अकॉर्डिंगली वो है 65.46%। ठीक, तो बहुत ईजी है। इसमें से एक माइनस कीजिए और इसमें एक प्लस कीजिए। 7 में से 1 6 और 4 में 1 प्लस करो 5, तो 74 तो हमारी इंडिया की लिटरेसी रेट है, 74.04, और फीमेल लिटरेसी रेट है हमारी 65.46। Total literacy as well as female literacy is higher than the national average in most of the states of South India. देखो, जो हमारी नेशनल लिटरेसी रेट है एवरेज, है ना, तो वो 74.04% है। और जो हमारे साउदर्न स्टेट्स हैं उनमें बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी लिटरेसी रेट हमारी जो नेशनल एवरेज लिटरेसी रेट है ना 74.04 से उससे कहीं अधिक है। वेरी लो लिटरेसी रेट इन इंडिया, सबसे कम जो लिटरेसी रेट है वो है बिहार की 63.62%। सबसे कम कहाँ की है? बिहार की 63.62%। ये लिटरेसी रेट बता रही हूँ मैं, और ये सेंसस है आपका 2011 का। नेक्स्ट देखिए, हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ की है? सभी को पता है, केरला की है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ की है? केरला की है, और 93.91%। और लिटरेसी रेट ऑफ मिजोरम कितनी है? 91.58%। ये तो हो गई अपनी लिटरेसी रेट की बात। मैंने आपको लोएस्ट और हाईएस्ट जो लिटरेसी रेट है, हाईएस्ट में केरला और लोएस्ट में आपका बिहार, आपको ये लर्न करना है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है आपका सर रॉबर्ट माल्थस, है ना। तो ये जो सर रॉबर्ट माल्थस थे वो फर्स्ट ऐसे इकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कुछ बातें कही हैं, हम उसको देख रहे हैं। इसके ऊपर माल्थस थ्योरी के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो सर रॉबर्ट माल्थस was the first to emphasize the growing scarcity of resources. With growing population, resources are being utilized more with increasing demand, but they are unevenly distribution. देखिए, रॉबर्ट माल्थस ने जो बताया कि हमारी जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है,
है ना। और उसी तरीके से आप ये देखिए कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो उनकी स्कर्सिटी है, यानी उनकी कमी हो रही है, और हम उनको यूटिलाइज कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको यूटिलाइज करेंगे, है ना। और इसके साथ एक प्रॉब्लम और आ रही है। देखो, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपके रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ेगी, और रिसोर्सेज की जब डिमांड बढ़ेगी तो उनका यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम और है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। कहीं पर तो रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है, और कहीं पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन रिसोर्सेज कम है। तो ये है आपका कि जो रिसोर्सेज हैं वो भी जो हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। Rich countries have more access while the poor ones are suffering. जो रिच कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, है ना, जिनके ऊपर जिनके पास जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा हैं, वो क्या है, उन रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा काम में ले रहे हैं, है ना। और जो पुअर कंट्रीज है जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है वो उसके लिए सफ़र कर रहे हैं। The pursuit for control of resources by the powerful to exhibit one's powers is the main cause of conflict, as well as the apparent contradictions between population resource and development. आप देखिए, देखो जो पावरफुल लोग होते हैं, है ना, जो पावरफुल लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को क्या करना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, खुद ले लेना चाहते हैं सारे रिसोर्सेज। और अपने कंट्रोल में करने के लिए वो पॉपुलेशन रिसोर्स और डेवलपमेंट के बीच में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एक तरह से झगड़ा हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है कि किस तरह से कौन सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज को अपनी तरफ अपना कंट्रोल करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो इसलिए किस किस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, देखिए, पॉपुलेशन रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के बीच क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपके पावरफुल लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को अपनी तरफ करना चाह रहे हैं। Mahatma Gandhi advocated the reinforcement of harmony and balance between the two. तो जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने रिसोर्सेज और डेवलपमेंट इन दोनों के बीच में, किस किस के बीच में, रिसोर्सेज और डेवलपमेंट इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश की है, ठीक है। इट वॉज कंसर्न अबाउट डेवलपमेंट लीडिंग टू द लॉस ऑफ मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ रिलायंस एंड नॉन वायलेंस एंड एनवायरमेंट। और एक बात देखिए, जो महात्मा गांधी थे ना, वो उनको एक बात की चिंता बहुत ज़्यादा थी, है ना। तो वो ये थी कि जब डेवलपमेंट होगा तो क्या क्या चीज़ें जो है ना वो ख़त्म होंगी, कि डेवलपमेंट जब होगा तो देखिए लॉस होगा मोरालिटी का, स्पिरिचुअलिटी का, सेल्फ रिलियंस का, नॉन वायलेंस का, एनवायरनमेंट का। क्योंकि आपको मालूम है जब एक कुछ पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव उसके साथ साथ होता है, और यहाँ पर तो ये है ही कि जब जब डेवलपमेंट होगा तो देखिए मोरालिटी, हम अभी भी देखते हैं डेवलपमेंट, जैसे जैसे बच्चे मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं तो अपने आप देखिए उनमें मोरालिटी जो है वो ख़त्म होती जा रही है, स्पिरिचुअलिटी है वो भी ख़त्म होती जा रही है ना, वो वायलेंस हो गए हैं बच्चे, है ना। और एनवायरनमेंट के बारे में तो कोई चिंता है ही नहीं, तो ये हमने अपने ऊपर भी हम इन चीज़ों को देख सकते हैं, है ना। He emphasized that austerity for individual, trusteeship of social wealth, and not violence are the key to attain higher goals. कि हमें मतलब वो ये कहते थे कि अगर हमें हायर गोल्स लेने हैं, अगर हमको अपने सब हायर गोल्स हमें प्राप्त करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑस्टेरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। इसका मतलब होता है कि हमें जितनी ज़रूरत हो, है ना, उतना ही खर्चा करना चाहिए बस। ट्रस्टीशिप ऑफ सोशल वेल्थ एंड नॉट वायलेंस, ये की हैं हमें अपने हायर को प्राप्त करने की है। देखिए बच्चों, यहाँ पर इंडिविजुअल का मतलब है हर एक व्यक्ति, ठीक है ना। और ट्रस्टीशिप ऑफ सोशल वेल्थ क्या होता है, तो सोशल वेल्थ का मतलब होता है सोशल यानी सामाजिक, और वेल्थ मतलब होता है रुपया पैसा। तो यानी कि जो सोशल वेल्थ है उसको भी हम एक तरीके से यूज में लेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं आपको हायर गोल को अटेंड करने की। और हिज व्यूज वर फॉलोड इन ब्रुथलैंड कमीशंस रिपोर्ट 1987 एंड फाइनली इन द एजेंडा 21 रिपोर्ट ऑफ रियो
कॉन्फ्रेंस इन 1993, है ना। तो देखो ये फर्स्ट पार्ट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का यहाँ पे फिनिश हो रहा है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।